हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, करंटली क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आपको रीच आउट करना पड़ेगा। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। क्या है उसकी करंट एनर्जी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन के बारे में ज़रूर सोचो ताकि हम उसकी एनर्जी को टैप इन कर सकें। वी डू हैव द मैजिशियन, वी डू हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोल्स। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगी सबके लिए, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपके पास पावर है टू फिक्स इट। इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपके अंदर डिवाइन की तरफ से एक ऐसी एनर्जी है जिसको आप टैप इन कर सकते हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो जो भी आप चाहो, रिगार्डलेस ऑफ जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको छोड़कर। मैजिशियन का कार्ड सबसे पहला कार्ड था जो आया था, विच इंडिकेट्स कि यू हैव द पावर। आपको शायद पावरलेस लग रहा है, होपलेस लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि शायद यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट द करंट सिचुएशन। ऐसा नहीं है। आप चाहो तो चीज़ों को बेटर अप कर सकते हो, सर्कमस्टांसेस को वैसे कर सकते हो जैसा आप चाह रहे हो। अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाकर, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करके, कनेक्शन को लेकर। सो कहीं ना कहीं अगर हम करंट एनर्जीज की बात करें आपके पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर। अच्छा, आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा विजुअल है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो वो इस रिलेशनशिप को ये इंसान लेकर चलना चाह रहा है। जैसे इस रिलेशनशिप को कैसे सक्सेसफुल करना है। दे वांट इट टू बी फुलफिलिंग। वो चाहते हैं कि चीज़ें सब कुछ अच्छी हो जाए, स्मूथली हो जाए, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो विजुअल तो होते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, उनकी ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। इतना ज़्यादा हाई स्ट्रेस लेवल होना इंडिकेट करता है दो तीन चीज़ों को, जो कि एक रीज़न हो सकता है कि इनको डाउट है कि शायद कनेक्शन आगे नहीं जा सकेगा। इनको डाउट है फैमिली नहीं मानेगी, इनको डाउट है कि कहीं आप उनको छोड़ ना दो, इनको डाउट है कि क्या आप उनको सच्चा प्यार करते हो। ये मल्टीपल डाउट्स हो सकते हैं पर्सन के मन में। अगर हम कार्ड्स लेना चाहें तो हम फर्दर ऐड करेंगे कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट है। विशफुल डेफिनेटली बहुत है, चाहता है कि रिलेशनशिप आगे चले, स्मूथली जाए, अच्छा चले, सब सब कुछ पॉजिटिव जो है वो सोच रहा है। बट एट द सेम टाइम इसको लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है जिनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर। जैसे हो सकता है कमिटमेंट नहीं दी है अभी तक इसने, हो सकता है फैमिली से बात नहीं की है अभी तक इसने, लेकिन डाउट फियर बहुत ज़्यादा है। कभी कभी इनडिसाइसिव भी हो जाता है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, कि क्या आप उसके लाइफ पार्टनर बन सकोगे, क्या आपके साथ वो रिश्ता आगे लेकर जाना चाहेगा। तो वो थॉट प्रोसेस भी कहीं ना कहीं इसके मन में चलता है। सो क्या सोच रहा है पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। चीज़ों को वर्कआउट करना चाहते हैं लेकिन थॉटफुली जो है वो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा। सोचता बहुत कुछ है, विजुअल बहुत है, बट एट द सेम टाइम एक्शन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पर स्ट्रेस इसको होने लगता है कि मैं कैसे करूँगा, क्या होगा आगे। तो वो सब चीज़ें हैं। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स है। और क्या सोचता है, प्यार आपको करता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है इसके मन में, आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है इसके मन में। चाहता है कि कुछ ऐसा क्रिएट करे जिससे आप दोनों खुश रहो, साथ रहो, पास रहो। क्योंकि प्यार करता है आपको, क्योंकि ये आपको अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन चीज़ों को एक्शन के साथ किया जा सकता है। चीज़ों की तरफ एक्शन लेना इज़ अ मस्ट। आपके पर्सन के एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। जैसे मैंने शुरू में एक बात कही, मैजिशियन के कार्ड के साथ कुछ भी है इस कनेक्शन में जो चल रहा है वो सॉर्ट आउट हो सकता है, और ये बात आपके पर्सन भी जानते हैं। लेकिन या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ओवर यू नो व्हाट्स द वर्ड, प्रोक्रास्टिनेट, राइट, वो करता है। या हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके नेगेटिव बना लेना अपने मन में, डाउटफुल हो जाना, फियरफुल हो जाना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दैट नीड्स टू स्टॉप। आपका पर्सन चाहे तो एक्शन लेकर सिचुएशन को बहुत अच्छा कर सकता है, रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकता है, कमिटमेंट आ सकती है, शादी हो सकती है, सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन सोचते बहुत है, करते नहीं है। एज एन के
डिज़ायर है इस कनेक्शन को लेकर आगे लेके जाने की, बट एट द सेम टाइम एक्शन नहीं लेना है। तो बहुत ज़्यादा एक जो थॉट प्रोसेस का एलिमेंट है या थॉट प्रोसेस जो है इनका बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलता है, एंड एक्शन के मामले में ज़ीरो है आपके पर्सन। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके रिश्ते को ब्लॉक कर रही हो सकती हैं राइट नाउ। लेट्स सी पर्सन क्या चाहता है फर्दर आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर। सोचना सोचना सोचना, पॉजिटिव कुछ चाह रहा है, चाहे दिख रहा है उसको ये नहीं, पॉजिटिव चाहता है कुछ, उसको इतना पता है कि मुझे कुछ इस रिश्ते से निकालना है। मुझे चाहिए कि ये रिश्ता जो है वो आगे जाए, मुझे चाहिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। ये एक थॉट है, ये एक विश है, ये एक डिज़ायर है उसकी। और क्या चाहता है आपके साथ? शादी, कमिटमेंट, मैरिज, फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, वो आपको चाहता है, इस कनेक्शन को चाहता है, वो इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता है, वो चाहता है कि डिवाइन उसको हेल्प करे। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है इज और कुड बी अ बिलीवर कि चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। उसको स्ट्रेस आता है जब भी वो सोचता है कि मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन समहाउ वो डीप डाउन फियरफुल होता है कि व्हाट इफ इट डजंट वर्क आउट, लेकिन फिर अपने आप को बताता है कि नहीं, इफ इट्स मेंट टू हैपन इट इज गोइंग टू हैपन। तो कहीं ना कहीं उसका जो फेथ है इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उसको लग रहा है कि वो जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसको मैनिफेस्ट कर लेगा, जो डिज़ायर है उसकी। मैजिशियन का कार्ड भी आया था, तो अगेन इज अ साइन। जो भी इश्यूज हैं करंटली जिसकी वजह से वो आपकी तरफ उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन होपफुल है, विशफुल है कि वो ले पाएगा। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट है आपके पर्सन की, आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप राइट नाउ बहुत अच्छा चल रहा होगा, एज एन के आप दोनों के दरम्यान में कोई इश्यूज नहीं होंगे, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। पर्सन कभी कभी खुद ओवरथिंक करके मसले क्रिएट करता है, इसी तरह से आपके एंड से भी हो सकता है। लेट मी टेक वन कार्ड फॉर यू। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होना चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। आपको अगर पर्सन कहता है ना कि आई लव यू या आई वांट यू, तो आप स्ट्रेस आउट होते हो, आप इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि एक्शन तो वो ले नहीं रहा, एक्शन लेगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यू लव मी और समथिंग। लेकिन अगर आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे तो आपका रिलेशनशिप ज़्यादा फुलफिलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। करंटली आप दोनों के दरम्यान में इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के चक्कर में आ रहे हैं, कि आप चाह रहे हो कि आप रियलिटी को कंट्रोल कर सको, जैसा आप चाह रहे हो वैसा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं यू नीड टू सरेंडर इस सिचुएशन को लेकर। तब आप ज़्यादा प्यार मोहब्बत इस इंसान के साथ फील कर पाओगे। करंटली पर्सन आपको प्यार कर रहा है, आपको यकीन नहीं आ रहा, आपको बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि आपका प्यार आप मानोगे कि वो प्यार करता है जब वो सर्टन चीज़ करेगा। आपको उसके अभी के प्यार से आपको ताल्लुक वास्ता नहीं है। दैट्स हाउ यू सी दिस सिचुएशन। तो वो एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको उसका प्यार दिख नहीं रहा, या आप ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, और आपको लगता है कि जो आप चाह रहे हो आपको वो मिलेगा तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ ये मुझसे प्यार करता है, जबकि ऐसा इट्स नॉट लाइक हाउ इट वर्क्स। तो आपको आपकी नज़र से वो प्यार करेगा अगर वो आपसे शादी करेगा, दैट्स व्हेन दिस पर्सन लव्स यू। तो अभी की जो एनर्जी है, अभी का जो सिचुएशन है, उसमें आप उससे बात कर रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो क्योंकि आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हो। वो आपको लग रहा है कि दिस इज़ योर प्यार, जबकि ये भी तो प्यार नहीं है। अगर जो पर्सन कर रहा है वो प्यार नहीं है तो आपका भी प्यार नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी डिज़ायर है कि आपको शादी चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए। बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू डोंट केयर। आपके पर्सन को बीच में क्या हो रहा है दैट मैटर्स टू दैट पर्सन। वो शादी भी करना चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी इज मोर फोकस ऑन द आउटकम दैट यू वांट। तो कहीं ना कहीं आपके एंड से नेगेटिविटी आ रही है, आपके एंड से ऑब्सेशन आ रहा है पर्सन को लेकर, कनेक्शन को लेकर। पर्सन की अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो द ओनली इशू दे हैव इज द ओवर थिंकिंग। तो कहीं ना कहीं वो ओवर थिंक जो करते हैं उसकी वजह से इशू है। आपके एंड से भी ओवर थिंकिंग वाली चीज़ ही है एक तरह से अगर देखा जाए, जहाँ पर आप सोचते हो कि शायद ये पर्सन आपको हर्ट ही करेगा, और आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो उसके प्यार से, क्योंकि आपको लगता है कि प्यार मीन्स कि वो प्यार जो आपको चाहिए ये प्यार नहीं है फॉर यू। सो दैट्स हाउ यू सी दिस सिचुएशन। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, द मैजिशियन कार्ड, आपका रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो सकता है एज कम्पेयर टू व्हाट इट इज़ राइट नाउ, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को इस पूरी सिचुएशन में थोड़ा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो सिचुएशन आपकी जाएगी तो सही आगे, चीज़ें अच्छी तो हो जाएंगी, लेकिन आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको थोड़े हिकअप्स आएंगे इस सिचुएशन में चलते चलते आगे। सो कहीं ना कहीं आपको बम्प्स इन द रोड दिखने को मिलेंगे,
तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेट्स सी कि आपके लिए फर्दर मैसेज क्या है। वी डू हैव द लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। दूसरा मैसेज है सपोर्ट, सीक एंड ऑफर सपोर्ट व्हेन नीडेड। कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है गिवन सर्कमस्टांसेस में। कभी आप एक हायर उस पे होगे, कभी आपका पर्सन एक हायर उस पे होगा, जहाँ पर उसको कभी आपके लिए चीज़ें आसान होगी, कभी पर्सन के लिए चीज़ें आसान होगी, लेकिन यू हैव टू बी अ सपोर्ट टू ईच अदर। अगर आप ऐसा नहीं करके चलोगे तो रिलेशनशिप का फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। आप दोनों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, प्यार करना है, अंडरस्टैंड करना है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर आपको लड़ना नहीं है बल्कि अंडरस्टैंड करना है दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव। सो कहीं ना कहीं प्यार से रहोगे, प्यार दोगे, रिसीव करोगे, तो आपके लिए रिलेशनशिप आसान हो जाएगा। आपके लिए जो सिचुएशंस हैं, मसले मसाइल हैं, वो भी आसान हो जाएंगे हैंडल करना। सो कोशिश करो कि एज यू आर गोइंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, अपने आप को, अपने इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखो, रादर देन थिंकिंग कि कुछ बुरा हो जाएगा। कुछ बुरा एंटिसिपेट ही नहीं करो, जो कि राइट नाउ शायद आप कर रहे हो। सो कोशिश करो कि कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, एवरीथिंग एल्स सीम्स परफेक्ट। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो इस रीडिंग से, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।